ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आज शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को किस प्रकार से किया जाए इसका पूरा वर्णन सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को सभी एकादशियों का माहात्म्य सुनाया था। भविष्य उत्तर पुराण में इसका वर्णन है। प्रत्येक एकादशी का वर्णन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के समक्ष किया। भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष की इसका नाम जया एकादशी है। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने माघ मास की कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का माहात्म्य सुनाया। अब आप मुझे माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि विधान क्या है और इस व्रत करने का क्या लाभ है, विधिवत बताएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से कोई भी नरक की योनि की प्राप्ति नहीं हो सकती और ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। कितनी ही कुयोनियाँ हों, भूत प्रेत पिशाच आदि, उन योनियों से मैं पहली बात तो जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई इस योनि में है तो उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसका नाम जया एकादशी है और इसके विधान में यही है कि आप पत्र पुष्प नारियल आदि से पूजा करें और इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है और उन्हीं के नाम का कीर्तन पूरा दिन अपने मन में चलाते रहें तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो कोई भी कुयोनि से मुक्ति, किसी भी पाप से मुक्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, एक तरफ सारे शास्त्र हैं, एक तरफ ये व्रत है। तो इस व्रत को जो भी करता है उसे स्वतः ही उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। क्योंकि देखिए, बिजली कहीं भी है, उल्टा सीधा कहीं भी उसके ऊपर हाथ लग जाए तो करंट लगेगा। आग कहीं भी है, उससे हमें हाथ जलेगा या गरमाइश मिलेगी। ऐसे ही एकादशी का व्रत है। इसको जाने में अनजाने में कैसे भी कर दो, यानी हमें पता नहीं हो उस दिन हमने अन्न का त्याग कर दिया हो, कहीं गए हैं रास्ते में भोजन ना मिला हो, अनजाने में भी यदि ये व्रत हो जाता है, अनजाने में भी हम इस दिन सत्संग को कर लेते हैं तो हमें वही प्राप्ति होती है। इसके संबंध में एक कथा आती है कि एक बार की बात है, इंद्रदेव अपने बगीचे में पारिजात वृक्षों से जो युक्त था, नागलोक में अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्व गान चल रहा था। वहाँ की शोभा जो है मन को मोहने वाली थी। क्योंकि आज भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो किसी कथावाचक को या कोई भजन गायक को बुलाते हैं, तो उस समय पर पुष्प दंत नाम का एक गंधर्व था, उसकी पुत्री पुष्पवती और एक
चित्रसेन नाम का गंधर्व था, उसकी पत्नी मलिन और उसका बेटा पुष्पवान और उसका बेटा माल्यवान। तो ये गंधर्व गान में आए हुए थे। इधर पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती और इनका चित्रसेन का पुत्र माल्यवान ने जब एक दूसरे को देखा तो ये एक दूसरे पर मोहित हो गए, यानी इनके ऊपर काम का प्रभाव रहा। वैसे भी ये पहले एक दूसरे पर से प्रभावित थे, तो इनको जब गान के लिए बुलाया गया तो ये आना नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी वो इंद्र सभा में आते हैं और गान गाते हैं। जब वो गान गा रहे थे तो उनकी अशुद्ध भंगिमाएं और अशुद्ध गान को देख करके इंद्रदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने मन में विचार किया कि ये तो हमारी इंद्र सभा का अपमान है, इनकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो ठीक नहीं है। इनको अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, भले ही कोई एक दूसरे पर मोहित है, परंतु फिर भी देखे तो सही बड़े सामने बैठे हैं, तो ये इतने काम मोहित हुए कि अपनी भाव भंगिमाओं से कुछ छिपा न सके और इंद्रदेव को इनके ऊपर क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जो आप बड़ों का अपमान इस सभा में कर रहे हैं, इसके एवज में मैं आपको कहता हूं आप धरती पर जाएं और पिशाच योनि को प्राप्त करो। उन दोनों को शीघ्र ही पिशाच योनि प्राप्त हुई। हिमालय पर जाकर, यानी हिमालय पर ये पिशाच योनि में इनका जन्म हो गया और ये पिशाच योनि में वहाँ रहने लगे। पिशाच योनि में कोई भी गंध नहीं आती और पिशाच योनि में स्पर्श का सुख नहीं ले सकते। रहते तो दोनों साथ साथ थे, लेकिन उस रहने में इनको कोई प्राप्ति न थी। कई बार ये भूखे प्यासे भी रहते और सर्दी का समय था, सर्दी में ठिठुरन भी बहुत होती थी। तो एक रात्रि में तो इनमें इतनी भी क्षमता नहीं थी कि कुछ जा करके खाया जाए या फिर कहीं जाया जाए। इतनी अधिक सर्दी में वो एक दूसरे रह तो साथ साथ रहे थे, परंतु भूखे प्यासे वहाँ एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने रात्रि को व्यतीत किया। एक कथा में ऐसा भी आता है कि एक बार इनको नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि आपको पिशाच योनि कैसे प्राप्त हुई, तो इन्होंने सारा वृतांत बताया। तो नारद जी ने भी यही कहा था कि तुम माघ मास की जया एकादशी का व्रत करें, इससे आपकी पिशाच योनि छूट जाएगी, पुनः आपको इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रसंग में वो जो रात्रि थी, उस रात्रि में ये भूखे प्यासे रहे और नारद जी के अनुसार इन्होंने कुछ स्मरण किया हो शायद भगवान का, और इनको अगले ही दिन विमान की प्राप्ति हुई द्वादशी को, और ये पिशाच योनि से छूट गए। पिशाच योनि से छूट करके, क्योंकि जब ये पिशाच योनि में थे तो बहुत दुखी थे, तो मन में इनके ये विचार आया कि नरक में जाकर के लोग दुखी होते हैं, हम तो इसी योनि में बहुत दुखी हैं, हम तो अभी उस दुख का अनुभव कर रहे हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। तो उस दुख से इनको उस दिन मुक्ति मिली, द्वादशी के दिन। फिर ये वापस इंद्र सभा में जाते हैं और इंद्र सभा में जब इंद्रदेव इनको देखते हैं
तो इनको देख करके पूछते हैं कि आपको पिशाच योनि से किस प्रकार से मुक्ति मिली। क्योंकि जब प्रभु भक्ति हो जाए या प्रभु का के लिए कोई तीर्थ व्रत हो जाए तो उससे भी जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति से हम स्वयं भी पूजनीय हो जाते हैं। तो इंद्रदेव ने कहा कि आप तो औरों के द्वारा भी पूजनीय हो गए हैं, क्योंकि कोई समस्या आई और उसका समाधान यदि शीघ्र हो जाए तो आज भी लोग हमारे से पूछेंगे कि तुमने इस समस्या का समाधान कैसे किया। तो जब ये गंधर्व इंद्रलोक में गए तो इनका वहाँ पर सम्मान हुआ और सबने पूछा कि पिशाच योनि से किस प्रकार से तुम्हें मुक्ति मिली। तो इन दोनों ने सारा वृतांत बता दिया और इंद्रदेव ने भी कहा कि आप अब स्वच्छंदता से अपने घर जाओ और अपने सुखमय जीवन की शुरुआत करो। तो इस प्रकार से ये कथा आती है। हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस जया नामक एकादशी का व्रत करने से, उस दिन भक्ति पाठ पूजा करने से मनोवांछित फल मिलता है। प्रभु की भक्ति से अतुलनीय सुख की प्राप्ति और नारकीय लोकों में जाना नहीं पड़ता। इसलिए हमारी माताएं बहनें एकादशी का, हमारे भाई एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी का व्रत करने से एक तो मन शुद्ध होता है, दूसरा ऐसे किसी लोक में या ऐसी कोई योनि में, कुयोनि कहते हैं इनको, इन कुयोनियों में नहीं जाना पड़ता। तो इस व्रत का इतना अधिक प्रभाव है। और अगले दिन जो द्वादशी आती है जया एकादशी के बाद, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो द्वादशी आती है, उस दिन ये बहुत खास दिन है। वराह भगवान का अवतार इसी दिन हुआ था। तो माघ मास का प्रत्येक दिन बहुत ही मंगलमय है, शुभ है और अच्छे फलों को देने वाला है। तो इस जया नामक एकादशी पर यदि कोई व्रत करे, कोई दान पुण्य करे, तो उसे कई गुना प्राप्ति होती है। तो हमें भी इस एकादशी पर व्रत भी करना चाहिए और दान भी देना चाहिए और तीर्थों पर जाकर भी स्नान करना चाहिए। नहीं तो हम गंगा जल मिला करके अपने घर में ही गंगा जल से मिश्रित जल में स्नान कर लें। तो प्रभु को पाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पाप नाश के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस कथा को आपने सुना, इसका प्रभाव सुना। भगवान सुनने वालों को और सुनाने वालों को कथा सुनने से भी फल मिलता है। तो कथा सुने भी, इस कथा को औरों को सुनाएं भी। मोबाइल में देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप एक दूसरे के पास भेजकर भी हम इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। जया एकादशी माता की जय हो। Please subscribe, like, and share.